ओके तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ लॉज देखेंगे एक्सपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिनको फिर हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ओके तो देखिए, पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि बेटा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। देखिए बेटा ऐसे लिखा जाता है तो ये जो नंबर होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये जो हेड पर रखा हुआ होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, एक्सपोनेंट बोल दो या फिर पावर भी बोल देते हैं हम लोग। ओके सो यहाँ पर जो होता है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर। दोनों का मतलब एक ही है। ओके तो देखिए पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है कि अगर हमारा बेस सेम है, ओके, इफ बेस इज सेम तो उनका प्रोडक्ट होने पर बेटा पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी हम लिख सकते हैं इसको ए टू द पावर एम प्लस एन। ओके दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है बेटा कि जैसे आप ऐसे देखिए ए की पावर एम की होल पावर एन है। ओके मतलब पावर की भी पावर लगा रखी है, तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर एंड पावर आपस में क्या कर लेती है, मल्टीप्लाई कर लेती है। ओके ये ठीक है बेटा। थर्ड लॉ आप ऐसे देखिए कि अगर दे रखा है हमको ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन दे रखा है सपोज, ठीक है, तो हम लोग इस जो न्यूमरेटर में बेस है, देखो न्यूमरेटर का बेस और डिनोमिनेटर का बेस आपस में कैसा है, सेम है, ये ठीक है। तो अगर बेटा इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर किसी भी बेस को डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पावर होती है, उसका जो एक्सपोनेंट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके अगर यहां पर इसका जो एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होता तो ऊपर आने पर इसका जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता, अगर यहां पर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके देखिए पहली चीज, ठीक है, कि एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है ऊपर आने पर। ओके दूसरी चीज ये कि जब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, जब इसको ऊपर उठा के लेके आते हैं तो ये जो न्यूमरेटर के बेस से ही क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये ठीक है। अब तुम देखो कि बेटा बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन भी एक तरीका क्या है, एडिशन ही है। ओके क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, m एंड माइनस n को ऐड किया जा रहा है। ठीक है इतना आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद आप ऐसे देखिए कि अगर बेस मान लो डिफरेंट दे रखे हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेस अगर डिफरेंट है एंड पावर सेम है, देखो यहाँ पर बेटा बेस आर डिफरेंट बट पावर्स सेम, तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। ये ठीक है बेटा। और देख लो कुछ लॉज कि और क्या देख सकते हो इससे रिलेटेड की फिफ्थ पार्ट में आप, ठीक है इतना। अगर यहां पर ऐसे होता मान लो a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो बेटा इसको कैसे लिख पाते हैं हम लोग, a अपॉन b की होल पावर कैसे लिख सकते थे, m लिख सकते थे। ये ठीक है। ओके इसके बाद एक दो चीजें बस और ध्यान रखेंगे आप लोग क्वेश्चंस करते समय कि बेटा यहाँ पर कभी भी कॉर्नर में जो नंबर होता है, सपोज अगर ये नंबर m है और यहाँ पर a की पावर n है, ठीक है, तो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हम लोग mth रूट। इस सिंबल को क्या बोलेंगे हम लोग, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, mth रूट। ओके mth रूट क्या लिखा हुआ है, a की पावर n, सपोज ये लिखा हुआ है। ठीक है अब इस mth रूट को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर। इस mth रूट को हम लोग लिख सकते हैं कि होल पावर 1/m। यहां पर जो कॉर्नर में नंबर होता है ये पावर में जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके अब देखिए फिर वही चीज, अब यहाँ पर हम लोग ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि पावर की होल पावर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की होल पावर n अपॉन m। ठीक है समझ आ गया होगा आई होप। दूसरी चीज, हाँ एक दो चीजें और ध्यान रखेंगे आप, ये सारी क्वेश्चन में मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे आप कि सपोज ये लिखा है आपका mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a, ये ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/m और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं,
ए की पावर 1/n। अब देखिए बेस सेम है बेटा, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर 1/n प्लस 1/n। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत काम आएंगी ये चीजें, इसलिए बता रहा हूँ मैं इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा mn, और जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो m प्लस n। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n की होल पावर 1/mn, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा mnth रूट ऑफ a की पावर m प्लस n। ओके, ठीक है, एक दो चीज इसी से रिलेटेड और देख लो, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, इसमें एक दो चीजें ये देखो कि सपोज अगर ऐसे दे रखा होता मेरे को कि mth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b। अब देखिए यहाँ पर जो mth रूट है वो सेम है, मतलब कॉर्नर में नंबर सेम है, बट बेस आर डिफरेंट। इसमें क्या था, बेस सेम था पर ये जो पावर्स थी वो डिफरेंट थी। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अगर कॉर्नर में नंबर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो mth रूट मतलब जो कॉर्नर में नंबर है वो डिफरेंट है। एक बात ध्यान रखेंगे, कॉर्नर में अगर नंबर सेम होगा तभी ये प्रोडक्ट हो पाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये कॉर्नर में नंबर सेम था, ओके, तभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू मान लो फोर्थ रूट ऑफ 2 दे रखा होता और मैं इससे कहता इससे सिंप्लीफाई करो। ओके बेटा, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर एल कितना आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो 1/3 प्लस 1/4। अब देखिए बेटा 2 की पावर 12 एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7/12, और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 7 की होल पावर 1/12, और इसको लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2 की पावर 7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में ये बहुत यूज होंगे सारे लॉज। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इनको। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3। ओके, अब देखिए हमने देखा कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों के बेस सेम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो हम लोग क्या काम करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में बेस है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1/5 माइनस 1/3। अब इसको लिख सकते हैं 7 की पावर एलसीएम लिया बेटा तो कितना आएगा 15, तो हो जाएगा 3 माइनस 5। ओके, सो 7 की पावर 2/15। अब देखिए पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15। ओके, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2 की होल पावर 1/15। ओके, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 1/15 को क्या लिख सकते हैं 15th रूट। तो 15th रूट ऑफ कितना आया हमारा आंसर, 15th रूट ऑफ 49। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या देखा 1/27 टू दी होल पावर -2/3। ओके, चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि 1/27 के फैक्टर करोगे बेटा तो ये आएगा निकल के कितना 3 की पावर 3। ओके, सो -2/3। अब देखिए बेटा 1 के ऊपर तो पावर कुछ भी रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 3 की होल पावर कितना -2/3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ये पावर की होल पावर तो पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -2/3 कितना बचेगा 3 की पावर -2। अब इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे आप क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, यानी आंसर कितना आएगा बेटा 9। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो नोट करते रहना बेटा इसको। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में देखिए बेटा क्या दे रखा है हमको 625 टू दी होल पावर -1/2 टू दी होल पावर -1/4 टू दी होल पावर 2। तो देखिए थर्ड में क्या देखिए 625, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 625 के फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 4। ओके, सो 5 की पावर 4 की होल पावर -1/2 की होल पावर -1/4 की होल पावर 2।
अब देखो जितनी भी ये होल पावर्स होती हैं सबकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। ओके, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा 5 इंटू -1। ओके, तो कितना बना 5 यानी सिंपली क्या आ गया 5 आंसर। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फोर्थ पार्ट में देखिए आप 9 की पावर 1/3, तो 9 की पावर 1/3 तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की होल पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -1/2, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर कितना -1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि बेस सेम हो जाए सबका। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर तो दोनों जगह बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेटा नीचे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/6 -2/3 इतना हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, न्यूमरेटर में चला जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1/3 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 6, तो ये बचेगा आपका 1 -4। ओके, तो कितना बनेगा बेटा, न्यूमरेटर में भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2/3 -3/2 डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा 3 टू दी पावर -3/6 इतना आएगा बेटा, ये ठीक है। ओके, अब देखिए 3 की पावर एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, न्यूमरेटर में पावर्स का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 4 - 9 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर -1/2, इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो कितना बचेगा 3 की पावर -5/6। ओके, डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर -1/2। अब देखो ये भी पावर नेगेटिव, ये भी पावर नेगेटिव। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर -5/6। ठीक है, अब देखिए बेटा 3 बेस सेम है तो कितना हो जाएगा 1/2 -5/6, तो एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 3 टू दी पावर 6